बहुत पुरानी बात है। तिलकपुर नाम के एक गांव में बड़ा ही धनी आदमी रहता था। भगवान ने उसका घर मानो सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी और वो थी उसकी बेटी मयूरी। मयूरी के आगे तिलकपुर की सारी सुंदरियां पानी भरती थी। तिलकपुर में एक लड़का भी रहता था। उसका नाम तो रामेश्वर था, लेकिन लोग उसे आशिक गरीब कहकर बुलाते थे। भगवान ने उसे इस धरती पर गरीब ही भेजा और गरीब ही रखा। उसके पास एक सच्चे दिल और गीत गाने की प्रतिभा के अलावा कुछ और नहीं था। वह अपनी सारंगी उठाता और उसकी सारंगी पर तिलकपुर के पुराने वीरों की विजय गाथा होती। वह ब्याह शादियों में जाकर या धनी लोगों के खुशी के मौके पर जाकर अपने गीतों से उनका मन बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मयूरी को उसने पहली बार देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन मयूरी गरीब आशिक के लिए एक सपना ही थी। एक दिन की बात है, गरीब आशिक का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था जब उसकी प्रेमिका मयूरी उससे मिलने आई। मयूरी ने उसका हालचाल पूछा। गरीब आशिक ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। मयूरी ने कहा, तुम मायूस मत हो, विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना, वो अपने ही खर्च से हमारी शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे कि हम दोनों की जिंदगी आराम से निकल जाएगी। तू कहती तो ठीक है, अपनी लड़की की खुशहाली के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में ये घमंड पैदा ना हो जाए कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब तेरी ही बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मयूरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, धन दौलत जमा करूंगा और फिर वापस लौटूंगा या फिर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे मंजूर है तो इस अवधि के बीत जाने तक तू मेरी प्रतीक्षा करना। मयूरी राजी हो गई, लेकिन उसने ये कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुंदन की बीवी हो जाएगी, जो उसे बड़े ही समय से बहुत मोहब्बत करता है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन का मुंह चूमा, कंधे पर थैला डाला, लाठी ली और तिलकपुर गांव से चल पड़ा। अभी वह अपने सफर पर निकला ही था कि एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली, देखा तो यह कुंदन ही था। कुंदन ने आशिक गरीब को कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे लगता है हम दोनों की मंजिल एक ही है। आशिक गरीब उसका साथ पाकर कोई ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वो करता भी क्या, लाचार था। और फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। बहुत दिनों तक वो दोनों चलते रहे। अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए ना तो कोई पुल था और ना नदी की धार में कहीं इतनी छिलछिली थी जहां से उसे पैदल पार किया जा सके। कुंदन ने कहा, तुम इसे तैर कर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतार कर अलग फेंक दिए और तैरने लगा। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर देखा तो वह चिल्ला उठा, हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुंदन उसके कपड़ों को समेटकर तिलकपुर की ओर लपका जा रहा है। उड़ती हुई धूल के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुंदन ने तिलकपुर पहुंचकर अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंच गया। कहने लगा, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों को देखकर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद आशिक गरीब के कपड़े लेकर वो अपनी होने वाली बहू के पास पहुंची। मयूरी से कहने लगी, मेरा लड़का डूबकर मर गया, ये उसके कपड़े हैं जो कुंदन लेकर लौटा है। तुझे अब पूरी छूट है, तू जो चाहे कर, जिससे मर्जी शादी कर। ये देखकर मयूरी मुस्कुराई और कहने लगी, तुम भी किसकी बातों पर यकीन करती हो, ये सब कुंदन की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते
मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर दीवार पर लटकी हुई बांसुरी उसने उतारी और अपने आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर आशिक गरीब नंगे पांव नंगे बदन एक गांव में जा पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उसने अपने मधुर संगीत और अपने गीतों से उनका दिल बहलाया। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता ही गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में जा पहुंचा और फिर सदा की भांति एक सराय में पहुंचा। वहां पर सारंगी मांगकर उसने गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात है, उन दिनों खलाफ नगर के राजा, जो कि बहुत ही संगीत और गीत के प्रेमी थे, उन्हें गायकों का बड़ा ही शौक था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन कोई उसके मन ना चढ़ा। राजा के नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक सराय के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। वो लपक कर भीतर जा पहुंचे। आशिक गरीब से कहने लगे, चल हमारे साथ, हमारे राजा के पास, नहीं तो इनकार करने पर तू अपने सिर से हाथ धो बैठेगा। मैं आजाद आदमी हूँ, तिलकपुर मेरा घर है, मैं मुसाफरी करता हूँ। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हूँ, परंतु जब मेरा जी करता है तब। तुम्हारा राजा मेरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राजा के नौकर जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, गाना गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया और उसका ये गीत क्या था कि मयूरी के रूप का तराना था। गर्वीले राजा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में ही रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा होने लगी। एक से एक बढ़िया कपड़े, खुशी से भरा हुआ रंगीन जीवन अब वह बिता रहा था। ऐशो आराम की उसे कोई कमी न थी। मयूरी को वो भूल ही गया था ये तो नहीं पता, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 सालों में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का एक कारवां लेकर कोई सौदागर तिलकपुर से रवाना होने वाला था। सो मयूरी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक सारंगी दी। कहने लगी, सौदागर, इस सारंगी को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी तुम पहुंचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी तरह से सजा कर रखना और ये बात अच्छी तरह से फैला देना कि जो अपने आप को इस सारंगी का मालिक साबित करेगा, उसे ये सारंगी ही नहीं बल्कि इसके साथ इनाम भी दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह पर भी वह पड़ाव डालता, मयूरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई ना मिला जो उस सारंगी को अपना मालिक होना मंजूर करता। सो ना तो किसी ने सारंगी हासिल की और ना ही उसका इनाम। सौदागर का जब सारा सामान करीब करीब बिक ही चुका था, बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में जा पहुंचा। साथ ही मयूरी की शर्तों को पूरे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इसके बारे में सुना। भागकर वह उस सराय में पहुंचा जहां पर तिलकपुर का सौदागर रुका हुआ था और सौदागर की दुकान पर वह सारंगी सजी हुई थी। सारंगी देखते ही आशिक गरीब बोला, ये मेरी है। सौदागर ने कहा, बेशक ये तुम्हारी है, इसका कारण ये है कि तुमने इसे पहचान लिया। आशिक गरीब, अब जल्दी जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। मयूरी ने तुझे कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है, अगर तुम ठीक समय पर वहां पर मौजूद ना हुए तो वह किसी और से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 7 ही दिन रह गए थे, जबकि यहाँ से तिलकपुर पहुंचने के लिए कम से कम 30 दिन लगने थे। फिर भी वह एक घोड़े पर सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। घोड़े की जान की परवाह ना करते हुए भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। एक जंगल से गुजरते हुए उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर वो जमीन पर गिर गया। आशिक गरीब बेहोश हो गया। एक दिन के बाद उसे होश आया तो वो एक कुटिया में था। एक साधु उसके सामने खड़ा था।
आशिक गरीब ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आया? साधु ने कहा कि तुम जंगल में बेसुध पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? आशिक गरीब ने अपनी राम कहानी कही और बताया उसे तिलकपुर पहुंचना है, जो अब असंभव सा लगता है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तू मेरा घोड़ा ले जा जो 7 दिन में तुझे तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही ये मेरी सिद्ध की हुई मिट्टी ले जा जो तेरे काम आएगी। अगर तू इस मिट्टी का लेप किसी अंधे की आंखों पर लगा देगा तो वो देखने लगेगा। जा, ईश्वर तेरी रक्षा करे। आशिक गरीब एक सफेद घोड़े पर बैठा। वो घोड़ा क्या दौड़ा, मानो हवा से बातें कर रहा था। ठीक 7वें दिन आशिक गरीब तिलकपुर जा पहुंचा। काफी रात बीतने के बाद आशिक गरीब अपने घर पहुंचा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपनी माँ को आवाज दी, माँ दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, रहम कर और अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर सी आवाज आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीर लोगों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं, तू वहीं जा, वहीं तेरी रात मजे से गुजरेगी। माँ, यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने कहा, मैं उठती हूँ माँ, मैं देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। नाकारा लड़की, एक अनजान युवक के सामने तू जाएगी, तू उसकी आवभगत करेगी। देखती नहीं, मैं अंधी हो चुकी हूँ। 7 साल मैंने आंसू बहाए और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियां देती रही, लेकिन लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। आशिक गरीब अंदर आया और चारों ओर देखने लगा। उसकी माँ तो अंधी हो चुकी थी, साथ ही उसकी बहन भी उसे ना पहचान पाई। आशिक गरीब के मन में भावनाओं का अंबार लगने लगा। मधुर आवाज देने वाली उसकी सारंगी वहीं पर टंगी हुई थी। सारंगी के ऊपर धूल की तह जमा हो चुकी थी। उसने अपनी माँ को कुरेदना शुरू किया, वह दीवार पर क्या लटका है? तू भी कैसा मीन मेखी मेहमान है। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और ईश्वर का नाम ले सुबह सुबह यहाँ से विदा हो जा। माँ, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तू मेरी अपनी माँ है और ये मेरी बहन है, इसीलिए मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि दीवार पर वो क्या टंगा है। वो सारंगी है, सारंगी। उसकी बात का यकीन ना करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, सारंगी? सारंगी से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन उसे सारंगी उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है? ये सारंगी मेरे दुखियारे बेटे की है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटकी है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ, लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से सारंगी उतार कर उसे दे दी। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाई और भगवान से प्रार्थना की। उसके मुंह से निकला कि मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, ईश्वर मेरा साथ देना। उसने तांबे के तारों को छेड़ा, तारों से झनकार उठने लगी। फिर आशिक गरीब ने गीत गाना शुरू कर दिया। उसका दर्द भरा गीत सुनकर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अपने गीत से तूने मेरा हृदय छलनी छलनी कर दिया। इसी रात को मैंने सपना देखा था कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं के 7 साल ने मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज मेरे बेटे की आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि वो कब लौटेगा। आशिक गरीब ने बुढ़िया को भूत समझाया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया ने उसका यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद आशिक गरीब ने कहा, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर दे कि ये सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैं इसके साथ अपना नसीब आजमाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि पास ही में शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहाँ का रास्ता दिखा देगी। मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसे तुम दोनों के साथ साझा करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती।
जब से मेरा लड़का गया है ये सारंगी कभी घर से बाहर नहीं गई। लेकिन आशिक गरीब ने कहा, तू सारंगी की चिंता मत कर माँ, ये ले सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली, अब ये सारंगी की जिम्मेवारी मेरी हुई। बुढ़िया ने उस थैली को टटोला और ये जानकर कि वो सोने के सिक्कों से भरी हुई है, उसने सारंगी ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में पहुंची जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी। अपने भाई को वहां पर छोड़कर बहन खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मयूरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वो कुंदन की पत्नी बनने वाली थी। कुंदन अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ खान पान में मस्त था। दूसरी तरफ मयूरी पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर का प्याला था और दूसरे में तेज खंजर था। उसने कसम खाई थी कि कुंदन के पलंग पर पांव रखने से पहले वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी पर्दे की ओट से उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और वो गीत गाने की इजाजत मांग रहा है। कुंदन ने उस अजनबी से कहा, बेशक तुम गीत गाओ, मैं तुम्हारा गीत सुनकर खुश हो जाऊंगा। ये शादी का मौका है, गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। सो तू भी कुछ सुना तो मैं भी तुझे एक मुट्ठी सोना दूंगा। इसके बाद आशिक गरीब ने अपनी सारंगी उठाई और गाना शुरू कर दिया। गाने लगा, खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम लगाया और सिर्फ 3 ही दिन में मैं उड़कर यहाँ पर आया। कुंदन के भाई के दिमाग में बुद्धि कुछ कम ही थी। कुंदन अपने भाई के साथ बैठा था। उसके भाई ने खंजर निकाला और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है, खलाफ नगर से यहाँ कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है। कुंदन ने उसे संभालते हुए कहा, अरे भाई, ये तो गायक है और अपनी कल्पनाओं में ये सारी दुनिया घूम सकते हैं, तुम इसकी बातों की फिक्र मत करो। आशिक गरीब ने अपना गीत आगे जारी रखा। इधर मयूरी ने जब उसकी आवाज सुनी तो आशिक गरीब को पहचान लिया। जहर के प्याले को एक तरफ फेंका और खंजर को दूसरी तरफ और अपनी सहेली से बोली, तू नहीं पहचान सकी इसे, लेकिन मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है। ये इतनी प्यारी आवाज सिर्फ मेरे गरीब आशिक की है। मयूरी दौड़ती हुई पर्दे से बाहर आई और झरोखे से उसने अपने आशिक को देखा और पहचान लिया। उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसके गले में बाहें डाल दी। इसके बाद कुछ पलों के लिए वे दोनों बेसुध हो गए। कुंदन का भाई ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुंदन ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि इस जन्म में जो कुछ भी मेरे भाग्य में था मुझे वही मिलेगा और उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मयूरी मेरे भाग्य में नहीं थी तो कोई बात नहीं। होश आने पर मयूरी लाज के मारे लाल हो गई थी। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओंझल हो गई। तब दूल्हे यानी कुंदन ने कहा, मेरे भाई, इतने थोड़े समय में तू इतना बड़ा रास्ता पूरा करके कैसे आ गया। आशिक गरीब ने उसको अपनी सारी कहानी बताई। इधर आशिक गरीब की बहन जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, ये सब सुनते ही वो अपनी माँ के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, वो सचमुच ही मेरा भाई और तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां पर दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने झोले में से वो मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप कर दिया। लेप करते हुए वो कहने लगा, तुम लोगों के सामने अब ये बात सच साबित हो जाएगी कि मैं एक महान साधु से मिलकर आ रहा हूँ। मिट्टी लेपते ही उसकी माँ ने आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई थी। इसके बाद किसी के भी हृदय में आशिक गरीब के सच्चे होने का कोई संदेह नहीं रहा। दूसरी तरफ कुंदन जो मयूरी को चाहता था, उसने मयूरी का हाथ आशिक गरीब के हाथों में थमा दिया। इस पर खुशी से छलछलाते हुए आशिक गरीब ने कहा, सुन कुंदन, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी भी तरह से कम नहीं है जिससे तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर भी हूँ, सो वह भी
चांदी और सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी मयूरी। तू उसे स्वीकार कर और ईश्वर तुम दोनों को भी उतनी खुशियां दे जितनी मुझे और मयूरी को मिली है। आशिक गरीब और मयूरी की शादी हो गई। दूसरी तरफ कुंदन और आशिक गरीब की बहन की भी शादी हो गई। वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। सुजलपुर नाम के गांव में परमू नाम का एक आदमी रहता था। वह इस दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई परिवार ना था, कोई रिश्तेदार ना था। वो गांव में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। जब कभी मन करता तो काम करता, वरना आराम ही करता था। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर उसकी गुजर बसर कैसे चलती है। परंतु असल बात किसी को मालूम नहीं थी। और असल बात ये थी कि परमू एक चोर था। वो रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांव में जाकर छोटी मोटी चोरियां करता था। उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, जिसके कारण गांव वालों को उस पर कभी शक नहीं होता था। एक दिन परमू ने सोचा कि इस तरह से वो आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता रहेगा। अगर उसे आराम से जीवन बिताना है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। ये सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वो राजमहल में चोरी करेगा। फिर उसने अपने घर को बंद किया और राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वो राजधानी में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने राजमहल के बारे में लोगों से पूछताछ की। राजमहल का पता करने के बाद वो कुछ दिनों तक महल के आसपास मंडराता रहा। उसने ये जान लिया कि किस किस जगह पर सिपाही पहरा देते हैं, कौन सा रास्ता महल के अंदर जाने और भागने के लिए आसान है। रस्सियों के सहारे दीवारें फांदने में वो पहले से ही माहिर था। और फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठंडी रात में वो महल में चोरी करने के इरादे से घुस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि महल के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम की नींद सो रहे थे। महल के पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छुपते छुपाते जब चोरी करने के इरादे से घूम रहा था, तभी वो राजा और रानी के कमरे के आगे से गुजरा। कमरे से राजा और रानी के बात करने की आवाजें आ रही थी। परमू चोर वहीं पर रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में नहीं, बल्कि ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल और दयावान हो। वह हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की दौलत से कोई सरोकार ना हो। वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से ये सब बातें कर ही रहा था और दूसरी तरफ परमू चोर कान लगाकर ये सब बातें सुन रहा था। इसी दौरान परमू के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं ये सारी बातें जान ही चुका हूँ कि राजा को अपने दामाद में क्या क्या खूबियां चाहिए। परमू वहां से चोरी किए बिना ही निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं रूप बदलकर एक बहरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा वेश धारण करूं जिससे मुझे राजा की बेटी से शादी करने में आसानी रहे। कुछ ऐसा नाटक रचना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इस तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी मैं किसी राजा की तरह ऐशो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात परमू सो ना सका। वह सारी रात योजना ही बनाता रहा कि किस तरह से वो राजा को धोखा देगा और राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा। अब राजा का कोई बेटा तो है नहीं, इस तरह से इस राज्य का राज भी मुझे मिल जाएगा। फिर परमू चोर ने यह फैसला कर लिया
कि वो अब चोरी नहीं करेगा और एक ऐसे इंसान बनने का नाटक करेगा जो लोगों की भलाई करेगा। इस तरह का स्वांग करने के लिए मैं कहीं पर डेरा डाल लेता हूँ, तभी राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। सारी रात परमू चोर इसी बारे में सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मैं राजा की सारी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं, फिर राजा मुझे अपना दामाद बना ले। यही सोचते सोचते वह सपनों की दुनिया में चला गया। अगली सुबह परमू चोर उठा और नगर के ही नजदीक एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहां पर एक कुटिया बना ली जिसमें वो रहने लगा। परमू चोर ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अब वह वहीं पर रहने लगा। वह अक्सर वहां पर भगवान का भजन किया करता। उस जंगल में आने वाले शिकारी या दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते हुए देखते तो उससे बड़े ही प्रभावित होते थे। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी। ये खबर राजा तक भी जा पहुंची कि जंगल में एक आदमी बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला आदमी है। वो वहां से आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। वह दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाकर बैठा है। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस आदमी की खबर लेने के लिए भेज दिया। सिपाही जब लौट कर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बताई और वे कहने लगे कि उस कुटिया में मौजूद जो आदमी है वह हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आने जाने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताने लगा कि नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला है। वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। रानी ने कहा, अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी कहीं दूसरी जगह चला जाए। आप ये सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दें। अपना संदेशा जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंचा दें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को अपनी इच्छा बताते हुए राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से की जाए जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो। वो ईश्वर की भक्ति करता हो, साथ ही लोगों की सेवा करने की भावना भी उसमें हो, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य की प्रजा की सेवा भी वही करेगा। आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया है। वो नगर के बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करो। राजा का आदेश पाकर मंत्री जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब मंत्री जी जंगल में बनी हुई उस कुटिया में पहुंचे तो उनकी नजर परमू चोर पर पड़ी। परमू चोर उस समय भी भगवान के भजन और भक्ति में लगा हुआ था। मंत्री काफी देर तक उसे देखता रहा कि वह किस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है। बहुत देर के बाद चोर ने मंत्री से वहां पर आने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की एक बेटी है जिसकी शादी वो किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप राजा की बेटी से शादी कर लें। परमू चोर ने जब ये सुना तो कुछ देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। असल बात तो ये थी कि चोर ने ये रूप इसीलिए बना रखा था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसीलिए लगा था और दूसरों की भलाई और नेकी इसीलिए करता था ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। और आज वो दिन आ ही गया था, क्योंकि राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मंत्री जी को भेजा था।
आज उसे राजा की सारी दौलत और आराम मिलने का दिन था, मगर वह राजा का संदेश सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने मंत्री से कहा, जरा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक चोर था। चोरी मेरा पेशा था। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने ये योजना बनाई कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी ये सारी अच्छाइयाँ राजा के कानों तक पहुँचे और वो मुझे अपना दामाद बना लें। और देखिए, मैं अपनी योजना में सफल भी हो गया और आज आप राजा का संदेश लेकर मेरे पास आए हैं। यही मेरी मंशा भी थी, लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दें कि मुझे उनका संदेश मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मंत्री जी उसकी बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, अब जब तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब परमू चोर ने कहा, मैंने ये सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था, लेकिन जब मैं दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने में लग गया और लोगों की भलाई का काम करने में लगा, तब सचमुच मुझे इन सब में बहुत ही शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा। इसीलिए अब मैं दोबारा उस दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली चीज है। एक दिन हम सभी से ये चीजें छिन जाएंगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं है। मुझे अब धन दौलत, ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मंत्री उसकी बात सुनकर वापस महल में पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा वजीर की बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और साथ ही साथ वो उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। राजा कहने लगा, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा भी थी। अगले दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और वहां पर चोर की कुटिया में जा पहुंचा। कुटिया में पहुंचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बातें सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नीयत से मेरे महल में आए, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक, लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इस तरह से समझा बुझाकर राजा उसे लेकर महल में आ गया और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। परमू चोर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वो एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था और प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। जमुना लाल नाम का एक सेठ था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक, चावल, गुड़, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा लेने के लिए आते थे।
उसकी दुकान में दो लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था आनंद और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों एक ही उम्र के थे। वो लड़के गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे। वे दोनों सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत बहुत ही अच्छी तरह से पता थी। इसीलिए सेठ ने उन दोनों को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो अपनी माँ के हाथ में रख देते थे, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। दोनों लड़के बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से सेठ जमना लाल का हाथ बटाते थे। सेठ उनके काम से बहुत ही खुश था। एक रोज की बात है, दोपहर का वक्त था और बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आनंद और मोहन दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। सेठ भी दुकान पर ही मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। उन दोनों में से आनंद ज्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इस वजह से सेठ उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। आनंद दुकान के मामलों में भी बहुत ही दिलचस्पी लिया करता था। दुकान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए वो सलाह भी दिया करता था। उसकी सलाह ऐसी होती थी कि सेठ जमना लाल बड़ी ही खुशी से उन सलाह पर अमल कर लिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसीलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं, शाम से पहले वापस लौट आऊंगा। उसने अपने गल्ले में रखी हुई अशर्फियां एक थैली में रख ली और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रौबदार आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि सेठ को लगने लगा ये बहुत ही अमीर आदमी है। वो अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर आनंद और मोहन भी अपनी अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि ये अमीर आदमी जरूर बहुत ही सारा सौदा खरीदेगा और इसे सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत ही कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और साथ ही साथ दाम भी बहुत ही कम होते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। ये सब मिल सकता है? अपनी तारीफ सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने उस आदमी से कहा कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा कि मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ जमना लाल हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। बाहर सचमुच 6 ऊँट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए, मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीजों को लिखने लगा। आनंद और मोहन ने बड़ी ही फुर्ती से वो सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और उस सामान को गौहर सौदागर के नौकर उठा उठाकर ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5000 अशर्फियां बन गई। गौहर सौदागर ने एक हजार अशर्फियों की 5 थैलियां निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली, उसे तख्त पर ढेर कर दिया और फिर मोहन को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कह दिया। खुद उसने दूसरी थैली खोली
और उसमें रखी हुई अशर्फियों को वह गिनने लगा। अचानक मोहन जिन अशर्फियों को गिन रहा था उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया। कुछ अशर्फियां जमीन पर गिर गई। यह सब बहुत ही अचानक हो गया था। अपनी इस हरकत पर मोहन बहुत ही शर्मिंदा नजर आने लगा। आनंद उसके नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी से अशर्फियां जमीन से उठानी शुरू कर दी और अशर्फियों को उठाकर तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ सख्ते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब आनंद उन अशर्फियों को जमीन से उठा रहा था तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी। आनंद इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ जमनालाल आनंद पर बड़ा ही विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन आनंद की इस हरकत से सेठ के दिल को बड़ी ही ठेस लगी। परंतु उस वक्त सेठ ने आनंद को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वो ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सेठ ने सोच लिया था जब गौहर सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब आनंद से इस बारे में पूछताछ करेगा। उसने फैसला कर लिया था कि चोरी करने के कारण वह आनंद को नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशर्फी गिन ली तो सेठ ने देखा कि आनंद दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद आनंद अशर्फी को छुपाने के लिए कहीं चला गया है। एक बार फिर से सेठ को आनंद की हरकत पर बड़ा ही दुख हुआ। सेठ आनंद को बड़ा ही ईमानदार और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशर्फी की चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ जमनालाल की दुकान का सारा सामान लगभग खाली ही हो चुका था और सामान को वहां पर मौजूद ऊंटों पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर इस मेहनत के काम में पसीना बहाकर बहुत ही थक चुके थे। सेठ ने मोहन को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वह जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। मोहन जल्दी ही वहां पर ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नजर दूर से आते हुए आनंद पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे आनंद ने एक अशर्फी चोरी की थी। आनंद की उसी हरकत पर सेठ को एक बार फिर से दुख होने लगा। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। आनंद के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा ही सदमा लगा था। अचानक सेठ ने देखा कि आनंद अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब लोग दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही आनंद ने सौदागर की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा कि यही है वो आदमी जिसके बारे में मैं कोतवाल साहब को बता रहा था। सिपाहियों ने गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सब देखकर सेठ जमनालाल बहुत ही परेशान हो गया। उसने बड़े ही गुस्से से कहा, आनंद, ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। आनंद ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मालिक, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर सौदागर के चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मोहन भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से आनंद को देखा और कहने लगा, लड़के, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर आनंद जरा भी नहीं घबराया। कहने लगा कि अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। सेठ ने जब ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल नजर आने लगा था। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियां जमीन पर घिसकर देखीं और वह सब भी नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामयाब रहा।
सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊंटों से उतार कर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर उन सबको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सकें। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और वे कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वह एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने बड़े ही प्यार से आनंद को अपने पास बिठाया और कहने लगा, आनंद, जब तुमने एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे उस चोरी पर बड़ा ही गुस्सा आया था। यह तो मुझे अब पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। आनंद ने खुश होकर कहा कि ईश्वर का शुक्र है जो मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मोहन का हाथ लगने पर अशरफियां जमीन पर गिरी थीं, तब ठन करके आवाज हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने पर ऐसी आवाज आती है, परंतु जब अशरफी जमीन पर गिरती है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है कि जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर ठक करके गिरा दिया हो। अशरफी के गिरने पर जो आवाज आती है उसमें खनक नहीं होती, जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे शक हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशरफी को जमीन में घिस कर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशरफी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घिस लो, उनका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया था कि ये आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहाँ पर आया है। ये देखकर मैं भाग भाग कर कोतवाल साहब के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने आनंद से कहा, आनंद, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। मोहन भी उन दोनों के पास ही खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो हैरान था और साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने आनंद से माफी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दे दिए और कहने लगा कि अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है। तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मजे करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने आनंद के बारे में पूछा। सेठ ने आनंद को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से आनंद के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वो इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। आनंद ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ जमना लाल ने उसे दिलासा दिया। कहने लगे कि घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वो कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुंचे। वह धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद आनंद ने अपनी बात कही। आनंद की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग आनंद की तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसीलिए उसे 5 साल की सजा दे दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने आनंद से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने वजीफा दिया जाएगा।
जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। मैं तुम्हारे सेठ को भी ये हुक्म देता हूँ कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करे और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वह तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर आनंद को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और ये बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भांप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक तुम खुश नहीं हो? मैं खुश तो हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? आनंद ने जवाब दिया कि इनाम का हकदार तो मेरा दोस्त मोहन भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशर्फियां नीचे ना गिरती तो मुझे अशर्फियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशर्फियां असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो मोहन ने ही किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। आनंद की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत ही खुश हो गए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत ही अच्छी बात की है और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला ये है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही वजीफा मिलेगा जितना तुम्हें दिया जाएगा और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहां से चला गया। सब लोग चले गए तो मोहन आनंद से लिपट कर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। वह सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ जमुना दास की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माएं बहुत ही खुश थी और फिर सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे उनकी माओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ जमुना लाल भी बहुत ही खुश था। कुछ समय के बाद दोनों युवक पढ़ लिख कर बहुत ही समझदार बन गए। सेठ जमुना दास ने उन्हें बहुत ही सहयोग किया और उसी बाजार में उनको भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ जमुना दास को देख देख कर कारोबार करना तो पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे, इसकी वजह से उनका कारोबार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। थोड़े ही समय के बाद वे धनवान बन गए। पहाड़ों से घिरे हुए गांव अनंतपुर में रहते थे पंडित गंगाधर शास्त्री। पंडित गंगाधर शास्त्रों के बड़े ही ज्ञाता होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान आदमी थे। गांव के लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। अक्सर गांव वाले उनसे सलाह मशवरा भी किया करते थे। अगर गांव में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता तो पंडित गंगाधर उसका निपटारा करवाते थे। इस तरह से पूरा दिन उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा अगर कोई जरूरतमंद आदमी पंडित जी से रुपए पैसे की मदद मांगता तो वो इसे भलाई का काम समझकर कभी पीछे नहीं हटते थे। हालांकि पंडित जी की आमदनी कुछ खास नहीं थी, फिर भी वो अपने घर में आने वालों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम करके रखते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी पंडित जी के कुछ मित्र भी उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन पंडित जी से मिलने के लिए उनके कुछ मित्र आए। पंडित जी ने उनके जलपान की व्यवस्था की और फिर बातचीत का दौर शुरू हो गया। एक मित्र ने पूछा, पंडित जी, जहां तक मुझे मालूम है आपकी कमाई तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप इतने लोगों के जलपान की व्यवस्था और जरूरतमंद लोगों की सहायता कैसे कर लेते हैं? ये सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये एक राज की बात है। इस राज से पर्दा तब तक नहीं उठ सकता जब तक मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ किस्से ना सुना दूं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस राज को राज ही रहने दो। मित्रों ने समझा कि शायद इस समय पंडित जी का कुछ बताने का इरादा नहीं है, इसलिए वो चुप हो गए। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर से दोस्तों ने यही बात पूछी, पंडित जी, आप नेकी और भलाई के कामों में इतना खर्च करते हैं, आपकी आमदनी का कोई साधन तो नहीं है, फिर ये अशर्फियां आपके पास कहां से आती हैं? पंडित जी ने एक बार फिर से ये बात टालने की कोशिश की, परंतु दोस्त इस बार ये राज की बात जानना ही चाहते थे। अपने दोस्तों के इतना जोर देने पर पंडित जी ने कहा,
कि ये राज जानने के लिए तुम्हें मेरी जवानी का एक किस्सा जानना पड़ेगा। कई बार इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर वो दंग रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये आज से 30-32 साल पहले की बात है। मैं उस समय जवान हुआ करता था। मैं हमेशा धार्मिक किताबें और शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यस्त रहता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। हम दिन रात इसी काम में व्यस्त रहते थे। हम शास्त्रों का अध्ययन करते, धार्मिक किताबें पढ़ते। उन दिनों मैं इसी गांव अनंतपुर में रहता था। हमारे गांव में एक बड़े ही विद्वान पंडित जी की बहुत ही चर्चा हुआ करती थी, जो बनारस में रहते थे। वो वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए पहुंचते थे। मेरी भी उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा थी। मैं उनका शिष्य बनना चाहता था। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं बनारस जाकर पंडित बनारसी दास के पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना तुम लोगों की मर्जी। मेरे बाकी तीनों साथियों में शायद उतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ इतनी दूर जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों बनारस पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम था। मैं घर से बनारस के लिए निकल पड़ा। एक लंबा सफर तय करने के बाद मैं बनारस जा पहुंचा। बनारस पहुंचकर पता चला कि पंडित बनारसी दास, जिनका मैं शिष्य बनने आया था, उनकी अचानक मौत हो चुकी थी। ये खबर सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गया, परंतु मुझे इस बात की खुशी भी थी कि बनारस में और भी कई प्रकांड पंडित और विद्वान थे जो शास्त्रों के ज्ञाता थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पंडित बनारसी दास ना सही तो मैं किसी अन्य विद्वान पंडित से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए मैं वापस अपने गांव आने की बजाय बनारस में ही रुक गया। वहीं पर मैंने एक मकान किराए पर लिया और अलग अलग विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। उन दिनों मेरे साथ बदकिस्मती ये हुई कि मेरे साथ लाया हुआ मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था, लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे पास खाने के लिए सत्तू और जैतून के तेल के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने इन्हीं चीजों को गनीमत जाना, इन्हीं से अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह रूखी सूखी खाकर मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगा। कुछ ही दिनों में मेरा ये सामान भी खत्म हो गया। हालत ये तक आ गई कि मेरे पास खाने को अब कुछ नहीं था। कई बार तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। इस हालत में जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो मैं अपने किराए के मकान से निकला कि शायद रास्ते में कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। अगर कुछ भी ना मिला तो किसी मंदिर में मांग कर खाना खाना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा ही रहा था कि तभी सामने रास्ते पर मुझे एक रेशम की थैली पड़ी हुई दिखाई दी। दोपहर का वक्त था। रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। कोई आदमी आसपास नजर नहीं आ रहा था। मैंने वो थैली उठाई और अपने घर में ले आया। घर आकर मैंने जब वो थैली खोली तो उसमें सफेद मोतियों का एक बड़ा ही खूबसूरत हार था। मैंने हार को उलट पुलट कर देखा। हर मोती इस तरह से चमक रहा था कि उनकी चमक देखकर मेरी आंखें दंग रह जाती। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये हार बहुत ही बेशकीमती है। मैंने उस हार को वापस थैली में रखा और अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। ये सोचता रहा कि आखिर ये थैली रास्ते में इस तरह से क्यों पड़ी हुई थी। इतना बेशकीमती हार किसका हो सकता है? इस हार का मालिक कौन है और मैं इसे वापस इसके मालिक तक कैसे पहुंचाऊंगा? ये सब सोचते सोचते सुबह हो चुकी थी। कुछ देर सोने के बाद सुबह के वक्त मेरी नींद खुली तो बाहर रास्ते पर बहुत तेज आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि एक ऊंट पर एक बूढ़ा आदमी सवार था। ऊंट के आगे कुछ आदमी ढोल बजाते हुए चले जा रहे थे। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी थोड़ी देर में ऐलान करता, ए बनारस वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। उसमें एक हार था। वो हमारा खानदानी हार है। तुम सभी लोग ईश्वर को मानने वाले
और बहुत ही ईमानदार लोग हो। जिसको भी वो थैली मिले वो मेहरबानी करके मुझे वापस लौटा दे। मैं थैली वापस करने वाले को 500 अशर्फियां इनाम में दूंगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बनारस वालों। ये कहकर वो अपना हाथ हवा में लहराता। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें शायद सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। मैं ये ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा कि शायद ये बूढ़ा ही इस थैली का मालिक है। मुझे ये हार उसे जरूर पहुंचाना चाहिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि वह ऐलान करने वाला बूढ़ा और उसके साथी मेरे घर के सामने से गुजरे। मैं लपक कर घर से बाहर निकला। ऊंट की लगाम थामकर मैं कहने लगा, बूढ़े बाबा जरा मेरी बात तो सुनो। बूढ़े आदमी ने झुककर कहा, कहो नौजवान, क्या बात है? मैंने कहा, आप जरा नीचे उतरकर मेरे घर में आइए, आपकी थैली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैं उसे अपने घर में ले गया और अपने बिस्तर के नीचे वह थैली निकालकर उसको दिखाते हुए मैंने पूछा, बूढ़े बाबा क्या ये वही थैली है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ से थैली झपट ली और तेजी से उसे खोलकर उसमें रखे हार को देखने लगा। बूढ़े ने हार निकालकर देखा, फिर उसे चूमा और फिर मुझसे कहने लगा, नौजवान, यह हार सफर के दौरान मुझसे कहीं खो गया था। मैं इसकी वजह से बहुत ही परेशान था। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम ईमानदार आदमी लगते हो। लो अपना इनाम संभालो। ये कहते हुए अशर्फियों की थैली उस बूढ़े ने मुझे थमा दी। मैंने कहा, बूढ़े बाबा ये थैली मुझे गली में पड़ी हुई मिली थी। मैं इसे अंदर उठा लाया। यह मेरे पास आपकी अमानत थी। ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको आपको वापस लौटा दूं। मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी को बेचना नहीं चाहता। लेकिन मेरी बात का उस बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। वह इसी बात पर अड़ा था कि मैं अशर्फियों की थैली ले लूं। मैंने बूढ़े से बहुत इनकार किया, परंतु वह भी अपनी बात पर जमा रहा। आखिर वह बूढ़ा नहीं माना और अशर्फियों की थैली मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भूखा भी था। फिर ना चाहते हुए भी मैंने वो थैली अपने पास रख ली। बूढ़ा चला गया। मैंने अपने लिए खाने का इंतजाम किया, अपने मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। इसके बाद मैंने कई दिनों तक बनारस में ही रहकर कई विद्वानों के पास शास्त्रों का अध्ययन किया। इस दौरान मैं अपनी सभी जरूरतें जैसे खाना, कपड़े, इनको पूरा करने के लिए उन अशर्फियों को खर्च किया करता था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ भी सीखना था वो सीख लिया और वापस अपने गांव आनंदपुर जाने के लिए सफर पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान जब मैं गंगा नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठा तो पता चला नाव का मल्लाह एक बड़ा ही अनाड़ी आदमी था, जिस कारण हम सब इतने डरे और सहमे हुए थे कि कोई किसी से बात नहीं करता था। थोड़ी देर के बाद अंधेरा छाने लगा और बारिश होने लगी। मल्लाह मौसम को देखते हुए भगवान को कोसने लगा। इसी दौरान नाव बीच नदी में हिचकोले खाने लगी। आखिरकार नाव टूट गई। उस समय हम पर जो मुसीबत टूटी उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। आसमान में बिजली कड़क रही थी, नीचे नदी की ऊंची ऊंची लहरें, सफर करने वाले मुसाफिरों की चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। मैंने उस समय आंखें बंद की और नाव के एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। सारा दिन मैं उस लकड़ी के तख्ते को पकड़कर तैरता रहा। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और मेरे बाकी मुसाफिर साथी कहाँ पर हैं। आखिरकार वह तख्ता बहते बहते एक किनारे से जा लगा। मैं नदी से बाहर निकला और किनारे पर जाकर लेट गया। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैं आगे बढ़ने लगा। जंगली फलों से मैंने अपनी भूख मिटाई। जब मेरा होश कुछ संभला तो देखा कि वहीं सामने एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा मंदिर भी था। मैं मंदिर में चला गया। वहां पर रखी हुई कुछ धार्मिक किताबें थी जिनको मैं पढ़ने लगा। मुझे धार्मिक किताबें पढ़ते हुए देखकर कुछ लोग मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे,
अरे भले मानस, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हूँ। वे लोग कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम लोग इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें भी पढ़ने लिखने की शिक्षा दो। मैंने उनकी ये पेशकश मंजूर कर ली और उनके बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसके बदले मुझे सुबह शाम खाना मिल जाया करता था। धीरे धीरे वे लोग मेरी बड़ी ही इज्जत करने लगे। मैं उसी मंदिर में रहने लगा। वे लोग मुझे सम्मान के साथ पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे दिन बड़े ही शांति से गुजरने लगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पर हूँ और किन लोगों के बीच में हूँ। एक दिन उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, पंडित जी, इस गांव में एक लड़की रहती है जिसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हैं, साथ ही कुंवारे भी हैं। मेरी राय ये है कि आप उस बच्ची से शादी कर लें। इस तरह से आपकी गुजर बसर और भी आसान हो जाएगी। मैंने उस समय मना कर दिया, लेकिन वे लोग मुझसे प्रार्थना करने लगे। मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार मैंने उन लोगों की बात मान ली और फिर जल्दी ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी शादी उस लड़की से कर दी गई। शादी की पहली रात जब उस लड़की को मैंने देखा तो उसके गले में वही हार था जो बनारस में मैंने उस बूढ़े को वापस किया था। मैं हार देखकर बहुत ही हैरान हो गया और घर से बाहर जाकर लोगों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वे लोग बड़े ही खुश हुए। मैं इस बात पर हैरान था कि वो मेरी बात सुनकर इतने खुश क्यों हैं। मुझे परेशान देखकर वे लोग कहने लगे कि वो बूढ़े बाबा जिनको बनारस में मैंने हार वापस किया था, वो इस लड़की के पिता थे। आपसे पहले वही इस मंदिर के पुजारी भी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि मुझे जिंदगी में सच्चे और ईमानदार लोग बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन मुझे बनारस में एक ब्राह्मण नौजवान मिला था जिसने मेरा खानदानी हार वापस किया था। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दोबारा उससे जरूर मिलूं ताकि अपनी बेटी की शादी उससे कर दूं। और देखिए, अब ऐसा हो भी गया। हम सब ईश्वर की इस लीला पर हैरान हैं और साथ ही खुश भी हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर अपनी पत्नी के साथ उसी कस्बे में रहने लगा। कई सालों तक मैंने वहां अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशनुमा जिंदगी बिताई, परंतु कई साल गुजर जाने के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं फिर से अकेला हो गया। मैं कुछ और समय तक उस कस्बे में रहा। फिर उन लोगों से इजाजत लेकर मैं अपने गांव वापस लौट आया। वो हार अभी तक मेरे पास ही था। कस्बे वालों ने बड़ी ही खुशी से मुझे वो हार अपने साथ ले जाने दिया। जब मैं अपने नगर में वापस आया तो मैंने एक जौहरी को वो हार दिखाया। जौहरी को वो हार बहुत ही पसंद आया और उसने अशर्फियों से भरा हुआ एक थैला मुझे दे दिया और वो हार मुझसे खरीद लिया। मैंने अशर्फियां अपने पास संभाल कर रख ली। उन्हीं से मैं सारे खर्च किया करता हूँ। अब क्योंकि मैं वो धन नेकी के कामों में खर्च करता हूँ, इसीलिए उस धन में बरकत ही बरकत है। ये घटना सुनाने के बाद पंडित जी खामोश हो गए और ईश्वर की महिमा का बखान करने लगे। उनके दोस्त भी ये जानकर बड़े ही खुश थे कि पंडित जी को ये धन किस तरह से मिला। अब उनकी समझ में आ चुका था कि ईश्वर इंसान के अच्छे कामों का बदला अवश्य देते हैं, जैसे पंडित जी को भी मिला जब उन्होंने वो हार उस बूढ़े को वापस दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें 500 अशर्फियां मिली और उनकी शादी हुई। फिर वो आज तक भलाई के काम करते आ रहे हैं। सारी बात जानकर पंडित जी के दोस्त बहुत ही खुश थे और संतुष्ट भी। इसके बाद वे लोग अपने अपने घर वापस चले गए और पंडित जी वापस अपने भलाई के कामों में लग गए।